नमस्कार। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं मैच्योर हूँ या नहीं? इस सवाल का जवाब सिर्फ उम्र या शादी से नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मैच्योरिटी बढ़ जाएगी या विवाह और संतान होने के बाद मैच्योरिटी आ जाएगी। नहीं, कई बार 18 साल का युवक भी बहुत मैच्योर होता है और 50 साल का व्यक्ति भी इमोशनल लेवल पर इमेच्योर हो सकता है। तो फिर मैच्योरिटी का पैमाना क्या है? क्या ये हमारे पहनावे, बोलचाल या पद से मापा जाता है? जी बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो में हम जानेंगे मैच्योर व्यक्तियों के लक्षण क्या होते हैं, मैच्योर और इमैच्योर व्यक्ति में अंतर क्या होता है, एक सेल्फ चेकिंग टेस्ट और एक छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी, सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ना तो वीडियो को स्किप कीजिएगा और ना ही बीच में छोड़िएगा। अगर आज की वीडियो पूरी देख लोगे तो जीवन में बदलाव आना निश्चित है। इस बात को मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता तो एक दृष्टिकोण है, एक भाव है जीवन को देखने का। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आम तौर पर समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो चुपचाप रहता है, सबकी हाँ में हाँ मिलाता है, वही मैच्योर है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैच्योरिटी कोई आउटर या बाहरी बिहेवियर नहीं, बल्कि आंतरिक इंटरनल स्ट्रेंथ होती है। कई बार हम दिखावे के लिए शांत रहते हैं पर भीतर ही भीतर उबलते रहते हैं। यह केवल सप्रेशन यानी दमन है, मैच्योरिटी नहीं। तो फिर मैच्योरिटी होने का क्या अर्थ है? किसे कहेंगे मैच्योर? आज मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगी। पहला, किसी भी परिस्थिति को संवेदनशीलता से समझना, लेकिन उसमें डूब न जाना। अपनी भावनाओं को नकारना नहीं, बल्कि उन्हें संभालना। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपके सामने आपकी आलोचना करता है तो क्या आप तुरंत तिल मिला जाते हैं या गहराई से सुनते हैं? बस यही फर्क है इमेच्योर और मैच्योर व्यक्ति में। दूसरा पॉइंट, मैच्योर व्यक्ति रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना जानते हैं। मैच्योर व्यक्ति त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पहले सुनता है, समझता है, फिर सोचकर जवाब देता है। रिएक्शन गुस्से से आता है और रिस्पॉन्स समझदारी से। जैसे अगर कोई आपको सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करे तो आप चिल्ला पड़े या मुस्कुराकर जवाब दें। आप कहें, शायद आप आज परेशान हैं, चलो मैं कल बात करता हूँ। यह भाव दर्शाता है आपकी मैच्योरिटी को। दूसरों की बातों को पर्सनली ना लेना। हर बात जो दुनिया कहती है वो आपके बारे में नहीं होती। मैच्योर व्यक्ति खुद को हर समय एक्सप्लेन नहीं करता। आपकी चुप्पी आपका आत्मविश्वास बन जाती है। यदि कोई आपको निकम्मा कहता है तो आप जानते हैं कि उसकी बात उसकी सोच है, आपकी नहीं। अगला, ब्लेम से ऊपर उठकर जिम्मेदारी लेना। मैच्योर व्यक्ति हर परिस्थिति में कहता है, क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता था? वो दोषारोपण में समय नहीं गवाता। जैसे अगर किसी से संबंध बिगड़ जाए तो वो सोचता है, क्या मैं कुछ और प्रयास कर सकता था? वो दूसरों की नहीं, अपनी भूमिका को देखता है। पांचवा, क्षमा और स्वीकार। जो व्यक्ति माफ करना जानता है वो खुद को भविष्य के लिए मुक्त कर देता है। मैच्योरिटी है अपने ऊपर किए गए अन्याय को याद ना रखते हुए उससे सीखा हुआ साथ लेकर आगे बढ़ना। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा तो आप उसे बार बार नहीं कोसते, आप उस परिस्थिति से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट, अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करना। मैच्योर व्यक्ति अकेले रह सकता है बिना बेचैन हुए। जिस दिन आप अपने साथ बोर नहीं होंगे उस दिन आप मैच्योर हो जाएंगे। उसके लिए अकेलापन एक तप है, सजा नहीं। तो आज का ये महत्वपूर्ण पाठ एक बार दोहरा लेते हैं। मैच्योर यानी परिपक्व व्यक्ति हर किसी को खुश करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और ना ही ये चाहत रखते हैं कि उन्हें हर कोई चाहे। दूसरा पॉइंट, मैच्योर व्यक्ति आत्मचिंतन करते हैं और संयमी होते हैं। वे औरों की तरह असंयम का बर्ताव नहीं करते। तीसरा, मैच्योर व्यक्ति क्षमाशील होते हैं, जबकि इमैच्योर व्यक्ति बदले की भावना रखते हैं। मैच्योर लोग हमेशा संतुष्ट रहते हैं। उनका जीवन का सिद्धांत होता है, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, जबकि इमैच्योर व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट और लालची ही रहता है।
मैच्योर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को कार्मिक बंधनों से जोड़कर देखते हैं और सहज भाव से उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसे बदला नहीं जा सकता। जबकि इमेच्योर व्यक्ति सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, इसलिए जब कभी उन पर कोई विपत्ति आती है तो वे कहते हैं वाई मी ओनली। अब एक सेल्फ टेस्ट करते हैं कि क्या आप मैच्योर हैं या नहीं। अब कुछ सवाल जो आप खुद से पूछें, जिनके जवाब आपको आपकी मैच्योरिटी का स्तर दिखाएंगे। पहला प्रश्न, जब कोई आपको अपमानित करता है तो आप कैसे जवाब देते हैं? दूसरा, क्या आप आलोचना से टूटते हैं या सीखते हैं? तीसरा, क्या आप हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं? चौथा, क्या आप दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं या फिर प्रेरित होते हैं? पांचवा, क्या आप अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेते हैं? अगर इनमें से 3 या अधिक के जवाब पॉजिटिव हैं, तो आप मैच्योरिटी के रास्ते पर हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था जो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करता था। छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देता, नाराज हो जाता और फिर पछताता, क्योंकि क्रोध का अंत तो पश्चाताप ही होता है। एक दिन उसके पिता ने उसे एक लकड़ी की बाड़ दिखाई और कहा, बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस बाड़ में एक कील ठोक देना। लड़के ने पहले ही दिन 30 कीलें ठोक दी। अगले दिन उसने 23 कीलें ठोकी। फिर तीसरे दिन कीलों की संख्या केवल 14 ही रह गई। अब वह धीरे धीरे खुद को संभालने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि हर परिस्थिति में क्रोध करना जरूरी नहीं होता। कई हफ्तों बाद एक दिन ऐसा आया जब पूरे दिन उसे गुस्सा नहीं आया। वो पिता के पास दौड़ता हुआ गया और खुशी से बताया। पिता मुस्कुराए और बोले, अब हर दिन जब तुम खुद को संयमित रखो तो एक कील निकाल देना। कुछ हफ्तों में सारी कीलें निकल गईं। पिता लड़के को बाड़ के पास ले गए और बोले, देखो बेटा, कीलें तो निकल गईं, लेकिन जो निशान रह गए हैं वो क्या कभी मिट सकते हैं? नहीं ना। लड़का थोड़ा उदास हो गया, तो फिर उन्होंने लड़के का कंधा थाम कर कहा, बेटा, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता का मतलब केवल क्रोध को रोकना नहीं, बल्कि उस पल में रुककर सोचना होता है और सोच कर जवाब देना होता है, ताकि किसी के मन पर कीलें ना लगें। मैच्योरिटी कोई डेस्टिनेशन अर्थात गंतव्य नहीं कि जी अब तो हम मैच्योर हो गए। नहीं, यह तो एक यात्रा है। यह यात्रा है स्वीकार्यता की, यह यात्रा है सजगता की, यह यात्रा है आत्म विकास की। हर दिन हर स्थिति में हम खुद को चुन सकते हैं, हम हर हाल में सीख सकते हैं और धीरे धीरे परिपक्व बन सकते हैं। मौन में जो ताकत है वो शोर में नहीं, और जो खुद को समझ ले वो ही तो सच्चा ज्ञानी है। अगर ये बातें आपके मन में भी हलचल पैदा कर रही हैं, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को आज यही सुनने की जरूरत हो।